नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल सीरीज के 6वें वीडियो से मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम खड़े हैं मॉलिंगनोंग विलेज के बेस कैंप पे। मॉलिंगनोंग विलेज को एशिया का सबसे साफ गांव होने का अवार्ड मिल चुका है। तो अभी इससे पहले कि हम मॉलिंगनोंग की तरफ आगे बढ़ें, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कल वाखेन जहां पे हमने बम्बू ट्रैक कंप्लीट किया था, वहां से यहां तक की हमारी यात्रा कैसे रही। पहली बार मेघालय में हमें डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रास्ते मिले, लैंडस्लाइड्स मिले, काफ़ी देर तक हमें रुकना पड़ा। तो पहले आप वो देखें। NH40 जो है, जो शिलोंग डाउकी रोड है, उस पर वर्तमान में बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। वाखेन से निकलकर जब आप मुख्य मार्ग से जुड़ते हैं तो आपको सड़क के कई हिस्सों में कच्चा रास्ता या धूल भरे पैच मिल सकते हैं। खासकर पिनु रसला और रिंगेन के पास सड़क काफी सकरी और जोखिम भरी हो जाती है। ध्यान रखें कि पहाड़ों को काटने के लिए यहाँ अक्सर डायनामाइट की ब्लास्टिंग की जाती है। जिला प्रशासन के वर्तमान अपडेट के अनुसार इस मार्ग पर दोपहर और रात के समय ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। आमतौर पर दोपहर को 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक और रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक भारी निर्माण कार्य के नाते यह रास्ता बंद रहता है। यात्रा शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि आप स्थानीय पुलिस स्टेशन या चेक पोस्ट से समय की पुष्टि जरूर कर लें। हमें इस रोड क्लोजर का पता जर्नी के ठीक एक दिन पहले ही चल पाया था, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। हमारे प्लान्स लगभग लॉक हो चुके थे, तो उनको बदलने के लिए हमारे पास ज़्यादा स्कोप था नहीं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बारिश के दौरान यहाँ भूस्खलन का खतरा बना रहता है, इसलिए धुंध या बारिश में गाड़ी को बहुत सावधानी से चलाएं। हालांकि प्रशासन आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए रास्ता खुला रखने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडस्लाइड्स वगैरह अगर हो जाते हैं तो आम यात्रियों को इस रास्ते पर घंटों इंतजार करना पड़ता है, इसलिए उस चीज़ को भी फैक्टर करके अपनी ट्रिप प्लान करें। हमारी आपको सलाह होगी कि अगर आप डाउकी की तरफ जा रहे हैं तो पहली बात, अपने पास थोड़ा सा अतिरिक्त समय और धैर्य रखें और कोशिश करें कि सुबह 8 बजे से पहले पहले पिनु रसला को आप क्रॉस कर लें, जिससे जो दोपहर की ब्लास्टिंग वाला एपिसोड होता है उसमें आप ना फंसें। रास्ते में हुई देर की वजह से हम अभी तक डाउकी नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम उस ट्राई जंक्शन पर, जहां से आप डाउकी रोड छोड़ करके मॉलिनोंग के लिए ऊपर टर्न होते हैं, वहीं पर एक होम स्टे लेकर के उसमें हमने चेक इन कर लिया है। इस जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टेज हैं, और अगर आप भी हमारी तरह मॉलिनोंग और डाउकी को कवर करना चाहते हैं तो यहाँ कहीं आसपास रुक करके आप नेक्स्ट डे दोनों प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, जैसा कि कुछ हमारा भी प्लान है। अब आज के इस एपिसोड में हम मॉलिंगनोंग को कवर करेंगे। मॉलिंगनोंग में जो छोटी मोटी अट्रैक्शंस हैं उनको देखेंगे, विलेज एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ होते हुए हम पहुंचेंगे डाउकी। डाउकी जो है वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फेमस एक प्लेस है। ऐसा कहते हैं वहाँ बहुत साफ एक नदी बहती है। हालांकि इस वेदर में नदी का पानी उतना क्लियर नहीं रहता, जैसा आपने फोटोज़ में देखा होगा, वो दिसंबर और जनवरी में होता है। डाउकी में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बांग्लादेश बॉर्डर, उन चीज़ों को फील करने के बाद फिर हम वापस लौटेंगे शिलोंग की तरफ और अपनी ट्रिप को कंप्लीट करेंगे। डाउकी से शिलोंग जाने के लिए जो रास्ता हम आज लेंगे वो एक डिफरेंट रास्ता होगा। कल जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता नहीं होगा। हम जोवाई होकर के जाएंगे। उस रास्ते पे भी एक सुंदर वाटरफॉल है, अगर हमारे पास समय रहा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए पहले पहुंचते हैं मॉलिनोंग।
दोस्तों, मेघालय की यात्रा लिविंग रूट ब्रिजेस देखे बिना अधूरी है। अक्सर लोग चेरापूंजी के मशहूर डबल डेकर रूट ब्रिज को देखने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन वहाँ का ट्रैक बहुत थका देने वाला होता है और उसमें लगभग पूरा दिन चला जाता है। ऐसी दशा में अगर आपके पास कम समय है या आप हजारों सीढ़ियां उतरने की थकान से बचना चाहते हैं, तो मौलिनोंग का रिवाई लिविंग रूट ब्रिज जो है वो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यहाँ आपको बिना किसी भारी मेहनत के वही जादुई अनुभव मिलता है जो मेघालय की पहचान है। जहाँ चेरापूंजी के पुल तक पहुँचने में घंटों लग जाते हैं, वहीं मौलिनोंग का यह पुल पार्किंग से सिर्फ 10 या 15 मिनट की आसान पैदल दूरी पर है। यह पुल फाइकस इलास्टिका यानी रबर के पेड़ की जीवित जड़ों से बना है। स्थानीय खासी जनजाति के लोगों ने इन जड़ों को सालों तक सही दिशा देकर इस मजबूत पुल का स्वरूप दिया है। समय के साथ साथ यह पुल और भी मजबूत होता जा रहा है। मानसून की भारी बारिश में जब लोहे के पुल जंग खा जाते हैं, तब ये जिंदा पुल और भी ज्यादा निखर जाते हैं। तो अगर आप चेरापूंजी वाला लिविंग रूट ब्रिज मिस कर जाते हैं, तो मायूस ना होइए, मौलिनोंग आइए और प्रकृति के इस जीवित चमत्कार को अपनी आंखों से देखिए। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं मौलिनोंग गांव के लिए, जो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। मौलिनोंग विलेज को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है। 2003 में डिस्कवर इंडिया एक मैगजीन है, उसने इस गांव को एशिया के क्लीनेस्ट विलेज का खिताब दिया था। यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की सफाई किसी कंपल्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि एक परंपरा है। हर घर के बाहर आपको बैम्बू से बने डस्टबिन्स मिल जाएंगे और यहाँ के बच्चे हों या बड़े, कचरा दिखते ही वे उसे उठाकर उस डस्टबिन में डाल देते हैं। इस समय हम मौलिनोंग विलेज के अंदर घूम रहे हैं। सामने की तरफ एक स्काई व्यू पॉइंट करके एरो बना रखा है। चलते हैं, देखते हैं स्काई व्यू पॉइंट है क्या। यहाँ का स्काई व्यू पॉइंट एक 85 फुट के आसपास ऊंचाई का बैम्बू स्ट्रक्चर है, जहाँ से आपको बांग्लादेश के मैदान बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। इस विलेज के अंदर भी आपको अगर रुकना है तो होम स्टे मिल जाएगा, ये एक अच्छी बात है। बहुत सुंदर गांव, बहुत ही सुंदर। ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। ऐसा लग रहा है किसी मूवी का सेट है। ब्यूटीफुल। गांव के अंदर काफी सारे फूड जॉइंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, जो कि घूमते घूमते हमें भी भूख लगाई थी, तो अभी हम चल रहे हैं ऐसे ही एक फूड जॉइंट में मैगी और कॉफी एंजॉय करने। हम लोग लेफ्ट से आए थे, राइट? ये वाला मौलिनोंग देखने के बाद अब हम निकल रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित छोटे से टाउन डाउकी के लिए। डाउकी मेघालय का एक छोटा सा बॉर्डर टाउन है, जो अपनी उमंगोट रिवर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है।
अगर आपने कभी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई फोटो देखी है जहां एक नाव हवा में तैरती हुई सी प्रतीत हो रही है, तो समझ लीजिए वो फोटो डाउकी की है। दोस्तों इस समय हम मौलिनोंग से डाउकी के रास्ते में हैं और जो प्रिवेलिंग वे है वो सामने नेशनल हाईवे होकर के जाता है, बट वी हैव चूजन अ डिफरेंट वे। ये पीछे का रास्ता है और ये बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर से सट करके गुजरता है। इस समय हम बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के करीब में खड़े हैं। हमारे राइट साइड में बॉर्डर है और कितना करीब है कि हमें जो बॉर्डर के पोस्ट होते हैं, पिलर्स, वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कितने पास से गुजर रहे हैं, ये देखिए। वो जो पिलर है आपको दिख रहा होगा, उस पिलर के पार बांग्लादेश है और इस पार इंडिया है। आई थिंक गोप्रो में आ रहा होगा क्लियर से वो पिलर। और ये है वो सड़क जिस पर से हम ट्रेवल कर रहे हैं। लिटरली वी आर ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। मज़ेदार एहसास है यहाँ पे ट्रेवल करने का। फाइनली करीब 1.5 घंटे के सीनिक सफर के बाद हम आ पहुंचे हैं डाउकी टाउन में। ये जो पुल आपको दिख रहा है, ये उमंगोट नदी के ऊपर बना एक पुराना लोहे का सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे अंग्रेजों ने साल 1932 में बनवाया था। ये ब्रिज भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड का एक महत्वपूर्ण रास्ता है और यहाँ से नदी का व्यू बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता है। हम आ गए फिर डाउकी। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ नीचे रिवर और बोटिंग काउंटर्स की तरफ जा रही हैं और ये पीछे पूरा मार्केट जैसा बना हुआ है। एंड दिस इज द रोड। आइए नीचे चलते हैं। दिस इज बोटिंग काउंटर। बोटिंग कर रहे हैं, अभी हम डाउकी में ही हैं और यहाँ बोटिंग के जो चार्जेस हैं वो 800 रुपये प्रति बोट है। टिकट के लिए थोड़ी भीड़ थी तो हमने भी एक व्यक्ति से कहा है टिकट के लिए। टिकट हमारी आ रही है, टिकट लेने के बाद यहाँ पर बोटिंग का एक्सपीरियंस करेंगे। वो सामने जो आपको दिख रहा है वो बांग्लादेश साइड है, वो उनके टूरिस्ट्स हैं। वो बोर्ड इनफैक्ट बांग्लादेश में है। ये जो बांस की आपको बल्ली लगी हुई दिख रही है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और सामने जो लोग खड़े हैं वो बांग्लादेश में हैं।
हमने भी बोटिंग की टिकट ले ली है। 800 रुपये एक बोट का होता है, उसमें 45 मिनट्स ये बोटिंग कराते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर राइड फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। हाँ, बैठ रहा हूँ। ये है हमारे बोटमैन। उमंगोट नदी डाउकी की सबसे बड़ी पहचान है। इसे भारत की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक माना जाता है। इसका पानी इतना साफ और ट्रांसपेरेंट होता है कि आप 15-20 फीट गहराई तक नदी की सतह और पत्थरों को साफ साफ देख सकते हैं। हेलो हेलो, बहुत फोकस है, कहीं जा रहा है। सर्दी के महीनों में मान के चलिए नवंबर से फरवरी तक में ये पानी कांच की तरह चमकता है। पानी की क्लैरिटी की वजह से जब इस पर बोट चलती है तो नीचे की परछाई बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है, जिससे यह भ्रम होता है कि मानो बोट किसी कांच पर या हवा में तैर रही हो। इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक डाउकी आते हैं। हालांकि हमने जब विजिट किया तो वो मॉनसून के बाद का समय था और उस समय पानी में काफ़ी मिट्टी वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से उस प्रकार की क्लैरिटी नहीं होती। हालांकि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था इस स्थान पर आने का और यहाँ पर बोटिंग करने का, वो काफ़ी मेमोरेबल था। ये नदी वेस्ट जैंतिया हिल्स और ईस्ट खासी हिल्स के बीच एक प्राकृतिक बाउंड्री का काम करती है। साथ ही ये नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में भी प्रयोग की जाती है। डाउकी से थोड़ा आगे स्नो पेडोंग नाम की जगह है, जहां उमंगोट नदी का और भी सुंदर रूप आपको देखने को मिलता है। यहाँ लोग रिवर साइड कैंपिंग करते हैं, कयाकिंग करते हैं और भी तरह तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपके पास समय है तो आप एक रात वहाँ रुक करके इस नदी की सुंदरता को और भी गहराई से महसूस कर सकते हैं। करीब 45-50 मिनट की बोटिंग कंप्लीट करके हम वापस उस स्थान की तरफ चल रहे हैं जहाँ से हमने बोटिंग स्टार्ट करी थी। अब अगर आप यहाँ रात रुकना चाहें तो स्नो पेडोंग करके यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक कैंपिंग डेस्टिनेशन है जहाँ आप रात बिता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैंपिंग वहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनका आप मज़ा ले सकते हैं। इनिशियली मेरा प्लान ये था कि मैं अभी वहाँ पर एक रात रुकूंगा, लेकिन फिर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैंने बढ़ा ली तो अब वो मार्जिन ख़त्म हो गया। कल हमें वापस निकलना है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं डाउकी से शिलोंग के लिए, और शिलोंग जाने के लिए इस बार हम एक डिफरेंट रूट ट्राई करेंगे। जोवाई होकर के वो रास्ता जाता है, थोड़ा लंबा है बट वो रास्ता ठीक है। दूसरा, उस रास्ते में 2 इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स पड़ते हैं। एक है क्रांगसूरी जो बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, दूसरा है फिफे। तो अभी देखते हैं कितना टाइम हमारे पास रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। 4 घंटे के आसपास यहाँ से शिलोंग का जर्नी टाइम है। बाकी वाटरफॉल्स पे अगर आप रुकते हैं तो वो आपके ऊपर है। चलिए फिर, अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अभी फाइनली यहाँ से हम निकल रहे हैं शिलोंग के लिए। अगर किसी वाटरफॉल पे रास्ते में रुकते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। अदरवाइज ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जब आप डाउकी से जोवाई होते हुए शिलोंग जाएंगे तो उस रास्ते पे आपको 2 वाटरफॉल्स मिलते हैं। एक पहला जो पड़ेगा डाउकी साइड से वो है क्रांगसूरी, और उससे थोड़ी दूर आगे जाने पे आपको फेफे वाटरफॉल मिलेगा। क्रांगसूरी जो है वो ऑलमोस्ट रोड से लगा हुआ है, 1.5 किलोमीटर हाईवे से आपको डिटूर लेना होता है, मिल जाता है। फेफे जाने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग और एक बोट से रिवर क्रॉस करना, वो सारा इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास इतना टाइम था कि हमने सोचा क्रांगसूरी को कवर करते हैं। तो डाउकी से करीब 1 घंटे हमें लगे बेहद सीनिक राइड करते हुए। हम इस समय आ पहुंचे हैं क्रांगसूरी वाटरफॉल पे।
ये यहाँ का पार्किंग एरिया है और इस वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको बहुत मशक्क़त भी नहीं करनी होती है। हार्डली 15-20 मिनट्स का वॉक डाउन है। चलिए टिकट लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा दिखता है क्रांगसूरी वाटरफॉल। पार्किंग में जहाँ आप व्हीकल छोड़ेंगे वहाँ से सीढ़ियाँ आपको नीचे वाटरफॉल तक लेकर के जाएंगी। क्रांगसूरी में नीचे जाने का जो रास्ता है वो प्रॉपरली पेव्ड है, रेलिंग्स बनी हुई हैं और जो इससे पहले के हमारे वाटरफॉल्स के ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस रहे उससे बेहतर है। मेघालय की जैंतिया हिल्स की गहराइयों में छुपा है ये क्रांगसूरी वाटरफॉल, एक ऐसा झरना जिसका पानी किसी नीले कांच की तरह चमकता दिखता है। क्रांगसूरी की सबसे बड़ी खासियत है इसका नेचुरल ब्लू वाटर पूल। जब सूरज की किरणें इस साफ पानी पर पड़ती हैं तो पूरा मंजर जादू जैसा लगने लगता है। इस झरने तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही सुंदर है, जहां पत्थरों से बनी सीढ़ियों पर चलते हुए आपको ठंडी हवाओं का एहसास होता है। अगर आपको स्विमिंग का शौक है तो ये जगह आपके लिए और भी मज़ेदार है। यहाँ लाइफ जैकेट्स पहनकर आप इस ठंडे और निर्मल पानी में डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ की शांति और झरने की आवाज़ आपकी सारी थकान एक पल में मिटा देगी। यह झरना एक बड़ी सी चट्टान से नीचे गिरता है, जिसके पीछे एक नेचुरल गुफा जैसा रास्ता भी है। आप झरने के बिल्कुल पीछे जा करके उस स्थान को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऊपर से पानी की धार को नीचे गिरता हुआ देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्रांगसूरी वाटरफॉल। आशा करता हूँ वीडियोस देख के आपको मज़ा आया होगा। अब समय आ गया है कि पिछले 10 दिनों से जारी नॉर्थ ईस्ट की अपनी इस ट्रैवल सीरीज़ को यहीं पर समाप्त किया जाए। अगर वीडियोस अच्छे लगे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इस तरह के ट्रैवल वीडियोस देखना अच्छा लगता है। जो भी डेस्टिनेशन इस सीरीज़ में हमने कवर की है उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ट्रैवल कैसे प्लान करना है, उस विषय में कोई जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका उत्तर दे सकूँ। अब इस सीरीज को और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलूंगा एक नई ट्रैवल डेस्टिनेशन पे, एक नई वीडियो सीरीज में। जब तक मिलूं तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।